गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 7 चैप्टर सदाचार पढ़ेंगे। जो कल कुछ श्लोक वाले कल हमने कुछ पढ़ लिए थे, आज हम उसके आगे से श्लोक पढ़ेंगे। 6 नंबर श्लोक। अभिवादनशीलस्य निद्य वृद्धोपशोभिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलता से रोज़ाना हम अपने बड़ों की सेवा करें। नित्य मतलब रोज़ाना हम वृद्धोपसेवन उनकी सेवा करेंगे तो उससे हमारे वर्धनते बढ़ते हैं। चत्वारि चारों, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। हमें बड़ों के आशीर्वाद से हमारी ये चारों चीज़ का कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये बढ़ते ही जाते हैं। अगला है हमारा 7वां। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात असत्य प्रियम। सत्य ब्रुयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रुयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रुयात नहीं बोलना चाहिए, असत्य प्रियम क्या नहीं बोलना चाहिए, जो असत्य है और प्रिय नहीं लगे, जो झूठ है वो हमें नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो प्रिय क्यों ना हो। प्रियम च नानरत ब्रुयात, ऐसे धर्म सनातन धर्म। प्रिय लगने वाला हमें नानरत नहीं बोलना चाहिए, ब्रुवात असत्य प्रिय लगने वाला हमें असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, यही धर्म सनातन धर्म है। इसका है सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। कभी भी अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं, जो अच्छा नहीं लग रहा है वह सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलो, जो झूठ है उसे भी मत बोलो, यही धर्म सनातन धर्म है। अगला है हमारा न कश्चित कस्यचिन्मित्र न कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहाराणे जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कभी कोई किसी का च मित्र, न कभी कोई किसी का मित्र होता है। न कश्चित कस्याति रिपु, रिपु मतलब शत्रु, न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार जायन्ते, अब आपका जैसा व्यवहार है तो वो वैसा ही सामने आता है। अगर तुम्हारा व्यवहार खराब है, व्यवहार अच्छा नहीं है, मित्राणि रिपवसता, तो तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। मतलब यह ना कश्चित कश्चन मित्रम, ना तो कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से ही हमारे मित्र भी शत्रु या बन जाते हैं। जैसे कि हम अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है तो हमारे मित्र भी हमारे अपने नहीं रहते हैं, वो शत्रु का व्यवहार करते हैं। अगला है हमारा धन धान्य प्रेगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन दान के प्रयोग से, अगर हमारे पास धन है तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, जिसको ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या इकट्ठी करने में, विद्या को जितना हो संग्रह करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त, आहार व्यवहार में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा, हम दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की लज्जा मतलब कोई सकुचा के बोलता है ना, वो हमें त्याग देना चाहिए। इसी से मनुष्य सुखी रहता है, सुखी भवेत्, वो व्यक्ति सुखी रहता है। धन दान के प्रयोग से हमें किसी को धन की ज़रूरत है उसको देना चाहिए, उसकी ज़रूरत है तो लेना चाहिए, तो हमें धन दान का प्रयोग करना चाहिए। और विद्या को ग्रहण करने में, आहार व्यवहार में हमें जो शर्म महसूस होती है उसको त्याग देना चाहिए, यही हम सबके सबसे बड़ा सुख होता है। लास्ट है हमारा सर्वलक्षण हीनो अपि च सदाचारवान नर श्रद्धावान अनसूयश्च सत्वर्षाणि जीविता। सर्वलक्षण हीनो अपि, सभी लक्षण जिसमें नहीं है, नहीं होते हुए भी, सदाचारवान नर, अगर किसी व्यक्ति में ये सभी गुण नहीं होते हैं या सारे गुण नहीं होने पर भी वह अगर व्यक्ति सदाचारी है तो श्रद्धावान अनसूय सत, और श्रद्धावान है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, आदर भाव रखता है, तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्षाणि जीवित, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सभी लक्षण ना होते हुए भी अगर व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धावान है और अनुसूय मतलब किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखता है, जलन नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। एक बार हम सारे श्लोक की शुरुआत से हिंदी पढ़ लेते हैं। पहले का है, प्रातः काल उठकर इष्ट देव तथा गुरुओं को प्रणाम करके नित्य कार्यों को करके अगर जो हम पढ़ते हैं वह सुखी होता है। सारे काम को संपन्न करके अगर व्यक्ति पढ़ता है वह सुखी होता है।
दूसरा है वस्त्र से, शरीर से, विद्या से, वाणी से तथा नम्रता से, इन पांचों गुणों से युक्त व्यक्ति सब पूजने योग्य होता है। अगर ये पांचों गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वह हमेशा पूजने लायक होता है। दुराचार से व्यक्ति की संसार में निंदा होती है। जो व्यक्ति बेकार होता है, दुराचार होता है, अवगुण होते हैं उसके अंदर, उसकी हमेशा संसार में निंदा की जाती है, बुराई की जाती है तथा वह रोगों से हमेशा घिरा रहता है। अगला है हमारा फोर्थ, देखिए, शत्रुता से कभी शत्रु शांत नहीं होते हैं। शत्रु के साथ में शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो वो कभी शांत नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम से ही शांति मिलती है, ऐसा ही धर्म सनातन धर्म होता है। अगला है हमारा हाथों का आभूषण करना। आभूषण क्या है? दान होता है। सत्य गले का आभूषण होता है। और कानों का आभूषण शास्त्र सुनना, शास्त्रों को ग्रहण करना होता है। और शीलता है वो सभी का आभूषण है। अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील तथा नित्य बड़ों की सेवा करने वाला होता है, उसके आयु, विद्या, यश तथा बल चारों चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगला है हमारा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय, अच्छा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ कभी मत बोलना, नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। 8वां है हमारा, ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार करने से ही मित्र भी शत्रु के समान हो जाते हैं। 9 हमारा है अगला, लेन देन के प्रयोग से और किसी की मदद करने से या मदद लेने से, विद्या इकट्ठा करने में, आहार और व्यवहार में लज्जा त्यागने वाला हमेशा सुखी होता है। लास्ट है हमारा, सभी गुणों से हीन होने पर भी, अगर किसी में गुण नहीं है, सारे गुण नहीं है, हर किसी में नहीं होते हैं, सभी में गुण होने से हीन पर भी सदाचारी, श्रद्धावान तथा ईर्ष्या न करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यह मतलब 100 वर्ष से ज़्यादा जीता है। गुण नहीं है लेकिन वह आदमी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, सदाचार का व्यवहार रखता है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वह व्यक्ति सुखी होता है, 100 वर्ष तक जीता है। थैंक यू।